हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग अध्याय 6 पर आ चुके हैं। और अध्याय 6 हम लोगों का रेखाएं और कोण है। इस अध्याय की प्रश्नावली 6.3 का पहला वीडियो यानी पहला क्वेश्चन आप हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के सीधे प्रश्न 1 पर आते हैं। जो आपकी प्रश्नावली 6.3 है उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी पहला प्रश्न आपका भाई क्या कह रहा है कि आकृति 6.39 जो आपके सामने बनी भी हुई है, क्या कह रहा है, इस 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 अंश और कोण PQT बराबर 110 अंश है तो कोण PRQ का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए जो हम लोगों का दिया गया है उसको पहचान ले। देखिए आपका क्या कह रहा है कि जो आपकी देखिए कौन सी भुजा QP इस भुजा को बढ़ाया गया है और RQ भुजा को यहाँ T तक बढ़ाया गया है। इसके बाद ये देखिए आपका कोण एक दिया गया है PQT, लिखा भी है ना PQT बराबर 110 अंश और इसके बाद आपका RPS देखिए यहाँ पे या SPR बराबर 135 अंश, ये आपका दिया गया है 135 अंश। अब हमें क्या करना है, कोण PRQ इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए आपके पास 2-3 मेथड है, जैसे चाहे आप वैसे हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका आपको बता दें, देखिए जो आपका ये 110 अंश का कोण दिया गया है इसकी सहायता से ये त्रिभुज PQR का जो ये अंतः कोण Q का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 110 अंश प्लस कोण Q का मान 180 अंश होगा, क्योंकि ये आपके रैखिक युग्म कोण है और रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे ही आप इस कोण P का मान भी ज्ञात कर लेंगे और जब आपके त्रिभुज PQR में 2 कोण पता चल गए, तीसरा कोण आप पहले से ऑलरेडी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है उस नियम का प्रयोग करते हुए। या आप दूसरा तरीका देखिए, इस 110 अंश का मान की सहायता से इस कोण Q का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जब आप Q का मान ज्ञात हो जाएगा तो ये जो बहिष्कोण 135 अंश दिया गया है इसकी सहायता से, यानी जब इसका मान इस Q और R के योग के बराबर होगा तो आप Q पहले से ज्ञात कर चुके हैं, R का मान भी ज्ञात कर लेंगे। या फिर आप एक और तरीका देखिए, 135 अंश की सहायता से आप इस कोण P का मान ज्ञात कीजिए और जब आप P का मान ज्ञात कर लेंगे तो इस 110 अंश जो बहिष्कोण है इसका मान P और R के योग के बराबर होगा। तो P हम लोग याद कर चुके हैं, यहां से R भी पता चल जाएगा। इन तीनों मेथड में से आप जो चाहें लगा सकते हैं, आप भाई फ्री हैं, केवल हमने समझा दिया, अब आप कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूं उसको आप करेंगे, इसके अलावा जो 2 बचे हुए हैं वो आप खुद कर लीजिए। कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग हल करते हैं भाई। जो हम लोगों का त्रिभुज PQR दिया गया है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो QP भुजा को बढ़ाया गया है तो यहाँ पे कोण SPR या RPS बन रहा है, उसका मान 135 अंश दिया गया है। तो यहाँ पे कोण SPR और जो कोण P है, देखिए आपका QPS एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पे जो 2 कोण बन रहे हैं उनका योग 180 अंश है। वो कैसे हैं, रैखिक युग्म कोण है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपने जो SPR देखिए दिया गया है, कोण SPR का मान 135 अंश है, तो यहाँ पे 135 अंश रख दीजिए धन कोण RPQ बराबर 180 अंश। अब यहाँ से जो कोण RPQ, ये वाला कोण RPQ यानी कोण P का मान पता चल जाएगा। तो जो कोण RPQ बराबर क्या आ जाएगा, 180 अंश माइनस 135 अंश। यहाँ पे लिख दीजिए कि कोण RPQ बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश। समीकरण के जैसा हल कर दिया तो कोण RPQ बराबर यहाँ से घटाएंगे तो आपका देखिए क्या बचेगा, 45 अंश बचेगा भाई। देखिए घटाइए इनको, 45 अंश आ जाएगा भाई। या आप 135 और 45 जोड़िए, 5 5 10 4 3 7 1 8, 180 अंश आ गया।
अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये बहिष्कोण यानी कि कोण PQT का मान जो होगा इस कोण P और कोण R के योग के बराबर होगा। तो यही यहां पर लिख दीजिए कि कोण PQT बराबर होगा कोण P धन कोण R, और ये आपका बहिष्कोण वाली जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण वाली जो प्रमेय पढ़ रखी है वहां से लिया। अब देखिए जो आपका कोण QPT, देखिए आप फिगर पे देखिए Q यानी कि PQT का मान आपका 110 अंश है, तो यहाँ पे 110 अंश बराबर कोण P ये आपने निकाला था 45 अंश, तो यहाँ पे 45 अंश रख दीजिए और धन कोण R। तो फिगर पे फिर आ जाइए, जो कोण R है उसको हम लोग लिख सकते हैं PRQ लिख सकते हैं, तो यही लिख दीजिए कोण PRQ। अब इसके बाद इस 45 अंश को आप इधर ले जाइए तो ये आपका घट जाएगा और घटाने पर जो बचेगा वही आपका कोण PRQ का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कोण PRQ बराबर 110 अंश माइनस 45 अंश, इसको घटा दीजिए तो कोण PRQ बराबर आ जाएगा, जो 10 है 10 से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि आपका 65 अंश आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण PRQ बराबर 65 अंश, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो पहला प्रश्न है वो भाई आपका हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।